वेलकम टू दिस चैनल दोस्तों। इस वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका ये सेकंड वीडियो है। उसका नाम है यूज़ ऑफ इफ़ का यूज़ यहाँ पर हम देखेंगे। इन द फर्स्ट वीडियो हमने उसका फर्स्ट यूज़ किस तरह से होता है वो बहुत ही अच्छे से देखा था। हर टाइप के एग्जांपल्स को डिस्कस करके हमने उसको अच्छे से समझा है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है इफ़ का तो आप पहले वो देख लो, क्योंकि वो देखने के बाद ही सेकंड वीडियो आपको समझ में आएगा, सेकंड यूज़ इफ़ का समझ में आएगा। तो यूज़ ऑफ इफ़ यहाँ पर सीखेंगे। इफ़ का मीनिंग अगर हिंदी में करें तो अगर तो ऐसा मीनिंग होता है। हर एक टेंसेस वाइज अलग अलग यूज़ होते हैं। तो शुरू करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। द सेकंड यूज़ ऑफ इफ़। तो यहाँ पर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ का है। हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर में देख लिया था कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में इफ़ के साथ में सिंपल प्रेजेंट और दूसरा जो सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर का आता है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो हम इफ़ यूज़ करेंगे और इफ़ के साथ में जो टेंस होगा वो होगा सिंपल पास्ट का। मतलब इफ़ के साथ में जो सेंटेंस आएगा, चाहे आगे यूज़ कर लो उसको या बाद में यूज़ कर लो, उसके साथ में सिंपल पास्ट का सेंटेंस यूज़ होगा, टेंस यूज़ होगा। और फिर जो दूसरा सेंटेंस यूज़ होगा वो किस तरह से यूज़ होगा, तो दूसरा जो होगा उसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद में हमें पास्ट मॉडल यूज़ करना है। पास्ट मॉडल मतलब जनरली हम इसमें वुड यूज़ करेंगे, लेकिन आप कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मे अगर है तो मे का सेकंड जो वर्ब होगा या पास्ट होगा वो माइट होता है, शैल विल का वुड होता है, शुड भी यूज़ होता है, कैन का कुड भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पास्ट मॉडल यूज़ करेंगे और उसके साथ में आएगा फर्स्ट वर्ब। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो समझना है कि सेकंड यूज़ ऑफ इफ़ का हम सीख रहे हैं। फर्स्ट यूज़ हमने ऑलरेडी सीख लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देख लो, उसके बाद में इसको देखो ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि इफ़ ही केम हियर। तो देखो इफ़ के साथ में जो सेंटेंस आया है वो सिंपल पास्ट का है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये टॉपिक सीखने से पहले आपको टेंसेस का भी अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर टेंसेस का अच्छा नॉलेज नहीं है तो फिर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इफ़ के साथ में फर्स्ट सेंटेंस आ गया है सिंपल पास्ट का, और जो अदर सेंटेंस आया है आई वुड पनिश हिम, वो ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस पास्ट मॉडल। तो देखो यहाँ वुड है और पनिश फर्स्ट वर्ब है, पीछे ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स कुछ भी आता है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन किस तरह से होगा, तो इसका ट्रांसलेशन यहाँ है अगर वह यहाँ आता तो उसको सजा करता। मैं उसको सजा करता, यहाँ पर मैं आ जाएगा, मैं उसको सजा करता। ओके, तो समझ लो कि अगर वह यहाँ आता तो मैं उसको सजा करता। तो ये जो है वो किस तरह से आपको समझना है कि फ्यूचर का शो करता है, लेकिन यहाँ पर उस क्रिया को इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। इसीलिए अगर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो इस तरह से अगर वह यहाँ आता तो मैं उसको सजा करता, लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि वो यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनता है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है अगर वह सीरियसली स्टडी नहीं करता तो वह फेल हो जाता। तो देखो इस सेंटेंस को अब हम यहाँ पर इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। अगर वह सीरियसली स्टडी नहीं करता, तो देखो ये अगर का सेंटेंस है तो सबसे पहले हम इफ़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इफ़ का यूज़ करके फिर आपको ये समझना है अच्छे से कि कौन से टेंस का सेंटेंस उसके साथ में आएगा। तो इफ़, अब इफ़ के बाद में क्या आएगा, वह सीरियसली स्टडी नहीं करता तो वह सीरियसली, वह का मीनिंग होता है यहाँ पर ही होगा। इफ़ ही, अब ये सेंटेंस कैसा है याद रखना है कि इफ़ के साथ में कौन सा टेंस आना है, सिंपल पास्ट का। लेकिन सिंपल पास्ट में यहाँ पर किस टाइप का सेंटेंस है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें सिंपल पास्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तब हम करेक्ट सेंटेंस लिख पाएंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव में क्या आता है, डिड। डिड के बाद में आता है नॉट और नॉट के बाद में आता है फर्स्ट वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब कौन सा है, स्टडी।
ओके, इफ़ ही डिड नॉट स्टडी सीरियसली, अगर वो सीरियसली स्टडी नहीं करता, तो देखो सिंपल पास्ट का हमने नेगेटिव सेंटेंस बना दिया, तो अब पीछे का सेंटेंस क्या रहेगा, तो वह फेल हो जाता। तो देखो ये फेल हो जाता, इसको हमने को इंग्लिश में बनाना है, तो इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऊपर दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट ही, अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो वुड यहाँ पर लिखेंगे हम, फेल और फर्स्ट वर्ब। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, इफ ही डिड नॉट स्टडी सीरियसली ही वुड फेल। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये जो पार्ट फर्स्ट पार्ट का सेंटेंस है उसको हम पीछे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि ही वुड फेल इफ ही डिड नॉट स्टडी सीरियसली, इस पार्ट को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था। अब देखो थर्ड सेंटेंस है, तो थर्ड सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाया है मैंने। तो जैसा कि आपको पता है फर्स्ट वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब होता है तो जो दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के, अगर बारिश नहीं होती तो वे क्या मैच जीत जाते। तो देखो इंट्रोगेटिव पार्ट कौन सा है, ये वाला है, वे मैच जीत जाते। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे। तो यहाँ किस सिंपल पास्ट का होगा कि वो इस पार्ट का होगा, तो वो पास्ट मॉडल वाला होगा। तो यहाँ पर जीत जाते, तो इंट्रोगेटिव है तो सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो गई है, और इसके बाद में सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, वे है तो दे आएगा। अब वर्ब तो विन द मैच। ओके, तो हमने एक पार्ट सेंटेंस का कंप्लीट कर दिया। अब कौन सा पार्ट बचा, ये बचा, अगर बारिश नहीं होती तो देखो अगर के साथ में जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल पास्ट क्या होगा। अब सिंपल पास्ट में सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। वुड दे विन द मैच इफ बारिश नहीं होती, तो इट डिड नॉट और रेन, और पीछे इंट्रोगेटिव मार्क, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसलिए पीछे क्वेश्चन मार्क करना जरूरी है। तो देखो ये सेंटेंस ऐसा बनेगा, वुड दे विन द मैच इफ इट डिड नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होती, ट्रांसलेशन पीछे से शुरू होगा, अगर बारिश नहीं होती तो क्या वो मैच जीत जाते। तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का बना है, तो इस तरह से सेंटेंस आपको बनाना है। तो आगे नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। आई होप कि आपको ये सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो नेक्स्ट सेंटेंस किस तरह से बनाना है ये आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे टीचर स्कूल छोड़ के चले जाते तो तुम्हें कौन पढ़ाता। तो देखो इस सेंटेंस को किस तरह से लिखना है, तो पहले तो ये समझना है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन किस टाइप का इंट्रोगेटिव है, WH है, सिंपल इंट्रोगेटिव है। तो देखना है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तुम्हें कौन पढ़ाता, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आया है, कौन। तो कौन का इंग्लिश क्या होता है, हु। ओके, हु आया। अब यहाँ पर ये अगर के साथ का सेंटेंस है, तो ये तो सिंपल पास्ट का होगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब का होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वुड, हु वुड। ठीक है, अब वुड के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट तो होता नहीं है सेंटेंस में, वर्ब आएगा। तो वर्ब कौन सा है, पढ़ाना, तो पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीच। हु वुड, तुम्हें मतलब तुमको, मतलब यू, तो हु वुड टीच यू। अब एक पार्ट हो गया सेंटेंस का। अब नेक्स्ट पार्ट है वो ये आएगा, अगर तुम्हारे टीचर स्कूल छोड़ के चले जाते, तो इफ तुम्हारे टीचर, योर टीचर, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। चले जाना मतलब होता है इसका लेफ्ट आएगा। देखो सिंपल पास्ट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पर सेकंड वर्ब लिखेंगे। ठीक है, तो योर टीचर लेफ्ट द स्कूल, और पीछे इंट्रोगेटिव मार्क। तो अच्छे से देखना है, अगर तुम्हारे टीचर स्कूल छोड़ के चले जाते तो तुम्हें कौन पढ़ाता। तो हु वुड टीच यू इफ़ योर टीचर लेफ्ट द स्कूल।
तो देखो इस टाइप के हमने एफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, इंट्रोगेटिव देख लिया और WH वर्ड देख लिया। एफर्मेटिव एक और एग्जांपल बनाना है तो ये बना सकते हैं कि तुम यहाँ आते तो मैं तुम्हें मिलता। ठीक है, एक ये सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेशन आप खुद कर सकते हो, खुद सेंटेंस बना सकते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस ये बन सकता है कि उसके पिताजी उसे नहीं डांटते तो वह स्कूल नहीं जाता। ठीक है, उसके पिताजी नहीं डांटते तो वह स्कूल नहीं जाता, तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या सेंटेंस ऐसा बनेगा, अगर तुम नहीं आते तो क्या वो हमें मिलता। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। WH का एग्जाम्पल बना सकते हो आप खुद, किस तरह से बन सकता है एग्जाम्पल, बन सकता है कि अगर हम वहाँ जाते तो हम क्या करते। अगर हम वहाँ जाते तो हम क्या करते, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो तीनों पार्ट के सेंटेंसेस में, तीनों पार्ट के यूजेस जो है उसमें थोड़ा बहुत अंतर है ट्रांसलेशन का। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझना है कि कौन सा पार्ट किस स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे पैसिव सेंटेंस का। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको पैसिव सेंटेंस के बारे में बताया था, इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे पैसिव सेंटेंस के बारे में। तो ये पैसिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, अगर वह टीचर से नहीं मिलता तो उसको सजा दी जाती। ठीक है, देखो पैसिव सेंटेंस एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH सब में हो सकता है, तो ये एफर्मेटिव का सेंटेंस है। अगर वह टीचर से नहीं मिलता तो उसको सजा दी जाती। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी सेंटेंस हम आगे लिख सकते हैं जब एफर्मेटिव नेगेटिव का होता है। तो अगर इंट्रोगेटिव का होता है तो जो इंट्रोगेटिव पार्ट है पीछे का वही आगे आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही शुरुआत करेंगे, अगर वह टीचर से नहीं मिलता तो इफ़ ही, अब कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, इफ़ ही डिड नॉट मीट द टीचर, ओके, उसके बाद में कॉमा करना है फिर, तो उसको सजा दी जाती। देखो उसको सजा दी जाती तो ये पैसिव सेंटेंस है, किसी और के द्वारा दी जाती, टीचर के द्वारा दी जाती, तो क्या सेंटेंस बनेगा, ही। अब कौन सा स्ट्रक्चर है देखना है, वुड आएगा, तो वुड लिखना है यहाँ पर, और वुड के बाद में क्योंकि ये पैसिव है इसीलिए किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सिंपल फ्यूचर के पैसिव के अकॉर्डिंग। तो सिंपल फ्यूचर के पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी आता है, तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे, और पैसिव में थर्ड वर्ब यूज़ होता है, तो यहाँ पर पनिश्ड आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसको ही वुड बी पनिश्ड। तो यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब पीछे ऑब्जेक्ट बाय के बाद में लिख सकते हो, लेकिन सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, बाय हिज टीचर, ही वुड बी पनिश्ड बाय हिज टीचर, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, इफ ही डिड नॉट मीट द टीचर, देखो ये सिंपल पास्ट का हो गया, ही वुड बी पनिश्ड, इसी का ही चेंज होता है पैसिव में, इसका पैसिव में चेंज नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है कि कौन से सेंटेंस का पैसिव में चेंज होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही सेंटेंस पैसिव में आते हैं, जैसे कि अगर उसको इनाम नहीं दिया गया होता, अगर उसको इनाम नहीं दिया जाता तो वह नाराज होता, तो ये आगे का सेंटेंस है, इसमें ये पैसिव बना सेंटेंस, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इफ ही वॉज नॉट गिवन द प्राइज ही वुड बी एंग्री। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। आप जितने सेंटेंस बना सकते हो उतने सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ये टॉपिक उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और समझना है, स्ट्रक्चर को समझना है अच्छे से, तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से सीख पाओगे। If you have any query, you can ask me any question in the comment section. और ये सेकंड यूज़ हमने देखा है, हम थर्ड यूज़ के वीडियो के साथ में जल्द ही मिलेंगे। और थर्ड यूज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है टेंसेस के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने कहा कि आपको टेंस सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी तरह से टेंस पे डिपेंडेंट टेंस है, टॉपिक है। और फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लो अच्छे से, सेकंड वीडियो देखो, समझो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाओ,
and definitely you will improve. So thank you very much for watching this video. We will meet soon. Take care.